जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का व्रत आता है, जिसको संकष्टहर चतुर्थी या पिंगला चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, उसके महत्व के बारे में हम बताने वाले हैं। 2025 में यह व्रत कब रहेगा, इसका महत्व क्या रहेगा, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम सभी विस्तार से बताएंगे। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा। भक्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास है, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, हमारे तीज हैं, त्योहार हैं, व्रत है, पूजा पाठ इत्यादि, हम चाहते हैं कि हमारे हर सनातनी के घर घर तक पहुंचे। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। भक्तों, आपका हमें सहयोग चाहिए। आप इसको आगे शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश करें। भक्तों, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन का जो बटन है उसको दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, भगवान गणेश जी को जो है चतुर्थी तिथि अति प्रिय है। जैसे भगवान भोलेनाथ जी को त्रयोदशी तिथि प्रिय होती है, भगवान विष्णु जी को जो है एकादशी तिथि प्रिय है, उसी प्रकार से भगवान गणेश जी को जो है चतुर्थी तिथि अति प्रिय होती है। इसी दिन जो है जिस मनुष्य के जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी प्रकार का क्षीण हो, चंद्रमा का जो किसी प्रकार का कोई दोष हो, जिसका मन चंचल हो, जिस दंपति के घर में जो है संतान नहीं हो रही हो, या संतान है वो किसी प्रकार से अस्वस्थ है, विकलांग है, या कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कम कमाते बहुत हैं लेकिन हमारा घर में जो है धन टिकता नहीं है, तो ये सारे समस्याओं का जो समाधान होता है इस गणेश चतुर्थी का जो व्रत करते हैं उसमें जो है सारा इसका समाधान हो जाता है। भक्तों, विघ्न हरता, संकट हरता, दुख हरता, सुख करता भगवान श्री गणेश जी का जो व्रत है, जो पूजा पाठ है, जो नित्य प्रति करते हैं, प्रथम पूजन भगवान गणेश जी को जो मनाते हैं, उनके घर में कभी कोई विघ्न बाधाएं नहीं आती है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है। इसलिए भक्तों, हम जो है इस चतुर्थी के व्रत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसके महत्व बता रहे हैं। भक्तों, इस बार जो है 2025 में जो आषाढ़ जो कृष्ण पिंगला जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो जो है 14 जून शनिवार 2025 को रहेगा। भक्तों, जैसे कि हम पहले भी आपको बताते आए हैं, चतुर्थी में जो है चंद्रमा का पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जो हमारा मन का कारक है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा की जो है जो पूजा के निमित्त जो है इसमें जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है, और इस चतुर्थी का पूजन उसी दिन शाम किया जाता है व्रत इसका, जिस दिन रात्रि को जो है चंद्रमा जो है चतुर्थी तिथि में रहे, उसी दिन जो है इसका व्रत किया जाता है। भक्तों, इस बार जो है 14 जून 2025 शनिवार को जो है चतुर्थी तिथि दोपहर में 3:47 पे जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 15 जून रविवार को दोपहर में 3:52 पे जो है समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है 14 जून 2025 को ही जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। चतुर्थी के जो इसका जो व्रत का जो शाम को पूजा का समय रहेगा, चंद्रोदय का जो समय रहेगा, हमारे दिल्ली के अनुसार 10:09 दिल्ली के समय अनुसार रहेगा। बाकी अपने अपने शहरों के हिसाब से आप देख लीजिएगा, हर शहर में जो है 1-2-4 मिनट का आगे पीछे का अंतर होता है। हमारे दिल्ली के हिसाब से जो है 10:09 पे जो है चंद्र उदय होगा, उसी समय जो है चंद्रमा का पूजन किया जाएगा, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। भगवान गणेश की पूजा का जो विधि है वो जो है इसमें इतने सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। भगवान ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद में
धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्कार करना है। उसके बाद जहाँ आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जला करके अपने जो है सदगुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव जी से जो है मन ही मन आज्ञा लेनी है। उसके बाद जिन संत महात्माओं की आज्ञा से आप व्रत को करते हैं उनका भी ध्यान करना होता है। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प करना होता है। संकल्प में जो है हम संक्षेप विधि जो है पहले बता चुके हैं। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, अपना जो तिथि, वार, महीना इत्यादि जो है उच्चारण करके उसको जो है गणेश जी को जो है समर्पित करना होता है। मैं जो है आज व्रत को करूंगा या करूंगी, जिस कामना हेतु आप करते हैं उस कामना को बोलते हुए जो है भगवान गणेश जी के चरणों में समर्पण करना होता है। भक्तजनों, इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात भगवान गणेश जी का पूजन करना होता है। और उसके पूजन करने के पश्चात जो है भगवान गणेश जी को जो है पूजन करने के पश्चात उनको दुर्वा चढ़ाएं और उनको जो है भोग लगाएं। उसके बाद जो भी आपके आसपास भगवान शंकर जी का मंदिर हो वहाँ पर जाकर के भगवान शंकर जी को जो है एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। वहाँ पर जो है जो शिव परिवार होता है उनका पूजन करें और भगवान शंकर जी को काले तिल, जौ और जो चावल चढ़ा करके भगवान शंकर जी से प्रार्थना करनी है। और इसका जो पूजन का विशेष महत्व होता है वो अपराह्न काल में दोपहर में जो है घर में एक सुंदर चौकी का निर्माण करें। जो संपूर्ण विधियां पहले अलग से बता चुके हैं, अलग से वीडियो बना करके गणेश जी स्थापना की विधि, कलश स्थापना की विधियां पहले बता चुके हैं। फिर भी हम संक्षेप में बताएंगे। एक चौकी का निर्माण करें। चौकी में जो है लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर जो है बीच में थोड़े चावल रख करके उसको चावल और दुर्वा रखें, कुछ द्रव्य उस पर रखें। उसके ऊपर भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें और भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। उनके जो है दाहिने तरफ यानी जब हम बैठेंगे तो हमारे बाएं तरफ जो है कलश का निर्माण करें। कलश के कंठ में जो है मौली बांधें, उस पर पल्लव डालें, उसमें स्वास्तिक बनावें और गणेश जी को जो है अभिषेक करें। उनको जो है चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, वस्त्र के रूप में कलावा उनको प्रदान करें और उनको जो है लड्डू, तिल के बने हुए मोदक इत्यादि जो है उनको भोग लगाएं। पंचमेवा, पंचमिठाई जो भी उनको आपके पास यथा सामर्थ्य उनको भोग लगाएं। कोई 2 फल, ऋतु फल, मौसमी फल जो भी है फल को चढ़ाएं। जनेऊ भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। और इस प्रकार से भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए जो है दुर्वा जो है उनको 121, 108, 111 कम से कम 21-11 दुर्वा जो है गणेश जी को चढ़ाएं। ओम श्री गम गणेशाय नमः, ओम श्री गम गणेशाय नमः बोलते उनको दुर्वा चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश जी को जो है हमें पहले किसी ने प्रश्न भी किया था, भगवान गणेश जी को जो है तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। हम बार बार कहते हैं कि भगवान गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को जो है तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी को मोदक इत्यादि का भोग लगा करके उनकी जो है कथा सुननी चाहिए। कथा के समय हाथ में जो है सफेद तिल अथवा चावल या गेहूं के दाने हाथ में रख लेने चाहिए। भक्तजनों, जब कथा सुनते हैं तो अपने हाथ आगे जो है जल का कलश भर के रखते हैं, लोटा भर के रखते हैं और कथा श्रवण करते हैं। कथा जो है हम अलग से वीडियो आपको बना कर भेजेंगे। बाकी जो गणेश स्थापना की जो संपूर्ण विधि है हम वो पहले बता चुके हैं, उसको अनुसार आप गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। कथा श्रवण करें, उसके बाद जो है आरती करें, भगवान गणेश जी का जय जयकार करते हुए जो हाथ में अपने जौ या तिल या मतलब जो अपने सफ़ेद तिल या सफ़ेद चावल जो भी रखे हैं उसके 2 भाग करें। एक भाग जो आगे जो आपने जल का लोटा रखा है उसमें डालें, एक भाग जो है किसी चीज़ में जो है आप बांध के रख दें। जो शाम को आप जो तनमा को अर्घ्य देंगे उसमें उस तिल को डालना होगा। और जो आगे जल का लोटा रखा है उस पर तिल समेत जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे दें। उसके बाद जो है भगवान गणेश जी का जयकार करते हुए अपने दिन के कार्य करें। अपने दिन भर जो है पवित्रता का खास ध्यान रखें। दिन भर जो है गम गणेशाय नमः, गम गणेशाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः जपते हुए सारा दिन अपना व्यतीत करें। किसी भी प्रकार से आप जो है कोई झूठ, फरेब, निंदा, चुगली इत्यादि से बचें। कोई ठगी, चोरी इत्यादि से बचें। किसी प्रकार का जो है अभक्ष सेवन ना करें। किसी अपवित्र आदमी के बीच में ना बैठें, उनके संगत में न बैठें। कोशिश करें कि सत्संग मिले, साधु जनों का संग मिले, गुरुओं के शरण में बैठने का मौका मिले। नहीं तो जो है एकांत में बैठ करके अब जो है गम गणेशाय नमः या शिवाय नमः या राम राम कृष्ण कृष्ण खूब भी जपते हुए जो है अपना दिन व्यतीत करें। भक्तों,
जो भी आप कार्य करें भगवान की जो है आज्ञा मान करके, भगवान का आशीर्वाद मान करके उस कार्य को आप करते जाएं और उसको भगवान को समर्पण करते जाएं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप घर में झाड़ू लगा रहे हो या बच्चों को तैयार कर रहे हो, बच्चों को स्कूल भेज रहे हो या अपना घर का काम कर रहे हो या नौकरी पेशा वाले हैं, जो भी आप कार्य करते हैं उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उसको जो है करते जाएं और भगवान के चरणों में जो है अर्पण करते जाएं। ऐसा करने से क्या आपका कार्य भी जो है सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा, आपका मन भी पवित्र होगा और कार्य में आपका रुचि भी लगेगी, कार्य भी आपका अच्छा होगा। भक्तों, इस प्रकार से सायंकाल में फिर जो है उसी प्रकार से भगवान गणेश जी का जो है पूजन करें। गणेश जी का पूजन करने के पश्चात रात्रि काल में जो है जब चंद्र उदय हो उस समय जो है चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने की विधि हम पहले बता चुके हैं। उसी विधि जैसे थाली लेकर के उसमें जल भर करके उस जल में जो है चंद्रमा की परछाई देख करके उसको जो है दूध का जो है अर्घ्य देना है और गंध अक्षत चढ़ाना है। चंद्रमा से जो है जो भी आपकी मन की इच्छा है, जिस इच्छा के निमित्त आप व्रत को कर रहे हैं, उनके आगे जो है अपनी कामना को बोलना है और भगवान गणेश जी का जो है पूजन करना है। गणेश जी को जो है तिल के बने हुए पदार्थ जो है अति प्रिय है, उनका भोग लगाएं, पुए का भोग लगाएं। मालपुए गणेश जी को बहुत अति प्रिय है, जो है उनको लड्डू मोदक प्रिय है, खीर उनको अति प्रिय है। इस प्रकार से जो है भगवान गणेश जी का जो है पूजन करें। भक्तों, भगवान गणेश जी जो है सिद्धि के दाता हैं, रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं। इसलिए निःसंकोच आप जो है विधिवत उनकी पूजा कीजिए तो आपके जो है सारे काम संपन्न होंगे। ये जो आषाढ़ के महीने की जो आती है जो व्रत होता है, इसको जो है लंबोदर नामक जो भगवान श्री गणेश जी का जो रूप है उसमें इनका पूजन होता है। महिष्मतीपुर के जो राजा थे, महिजित उनका नाम था, उन राजा को जो है लोमस ऋषि ने जो है इस व्रत करने की आज्ञा दी थी, जिनकी जो है उनके कृपा से जो है उस व्रत के प्रभाव से उनकी जो संतान नहीं थी, उस महिजित घर में जो है संतान की उत्पत्ति हुई, उनका राजवंश आगे बढ़ा था। इसलिए भक्तजनों, जिसके मन में जो भी कामना हो निःसंकोच होकर के आप भगवान के आगे अपनी विनती कीजिए और अपना जो है व्रत को कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए और भगवान गणेश जी जो है जरूर आपकी इस बात को सुनते हैं। बस आपका मन पवित्र होना चाहिए, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए बुरा कर्म ना करें, किसी के लिए जो है अपवित्र भावना ना रखें, किसी के दिल को ना दुखाएं, परंतु भगवान गणेश जी जो है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि बुद्धि के दाता गणेश जी हैं, इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखें। जो अच्छी सोच रखता है भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं, जिनका मन पवित्र होता है भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। इसलिए भक्त लोग खास करके इस गणेश चतुर्थी के व्रत में जो है दूसरों के प्रति जो है कभी दुर्व्यवहार भावना न रखें, गलत बात ना सोचें, कोई उनके लिए जो है किसी को ना सताए, हर ऐसा जो है सबके लिए अच्छी सोच रखें। इस प्रकार से जो है गणेश जी का पूजन करें। भक्तों, रात्रि में जो है चंद्रमा के पूजन के पश्चात इसका व्रत का जो पारणा किया जाता है, पारणा में जो है खीर का जो भोग लगाया है उसी से जो है व्रत को खोला जाता है। और ब्राह्मण भोजन के बिना, मैं बार बार कहता हूं, जो भी आप व्रत करते हैं बिना ब्राह्मण भोजन के जो है व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब रात्रि में जैसे ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो इसमें ऐसे में आपको क्या करना है, ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज जो है आपको निकाल लेना है, उसमें एक संकल्प कर लेना है, कुछ द्रव्य रख लेने हैं और उसको अगले दिन प्रातः काल में जो है अपने कुल पुरोहित जी को या ब्राह्मण जी को या आपके आसपास जो भी मंदिर हो उस मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनको आपको उसे दे देना चाहिए। ऐसा करने से जो है भगवान श्री गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। भक्तजनों, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है या किसी प्रकार से कोई अस्वस्थ है, व्रत को करने में असमर्थ है, तो उनको भी जो है प्रातः काल में भगवान गणेश जी का पूजन करने के पश्चात कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात भगवान गणेश जी की आरती करके उसके पश्चात जो है अपना भोजन जो है अपना सात्विक भोजन ले सकते हैं। भक्तजनों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता है, इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा भगवान गणेश जी जो है आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और आपकी जो भी इच्छाएं हैं भगवान गणेश जी अपनी इच्छाएं पूर्ण करें। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।